पेशावर ज़ल्मी ने एक बड़े कांटेदार मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी है और पॉइंट्स टेबल पर अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम कर लिया है। एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था। एंड तक ये लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है उससे जीत जाएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन आसिफ अली, फिर फ़हीम अशरफ और आज़म खान की विकेट के बाद जो है वो पेशावर ज़ल्मी डोमिनेट कर गई और बिलाखिर इस्लामाबाद को ये मैच भी हारना पड़ गया। आज के इस मैच में पेशावर ज़ल्मी की फतह के बाद जो पॉइंट्स टेबल है वो उसकी जो सूरत हाल वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हुई है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर के अब जो आगे क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो मादूम हो गए हैं, क्योंकि मुकाबला चल रहा था पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा का। अब जब पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा को भी हरा दिया और एक और मैच जीत लिया तो बहुत मुस्तहकम हो गई है और क्वेटा के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो आज हम पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करेंगे और किसके कितने मैचेस रहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अब वो भी उस दायरे में आ गई है कि वो भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। यानी पहले मुल्तान, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज़्यादा मुस्तहकम थी। ऊपर वाली दो तो अभी भी समझ लें कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इस्लामाबाद के बारे में हम कह रहे थे कि वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन आज का मैच हारने के बाद अब वो भी उस सर्कल में आ गई है कि उसके बारे में भी बात होने लगी है कि वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। कैसे हो सकती है ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर चलें तो मुल्तान के 14 पॉइंट्स हैं, फिर लाहौर कलंदर्स के 10 पॉइंट्स हैं और इनके अभी 3 मैचेस बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से तो लाहौर कलंदर को भी आप उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि 10 पॉइंट्स हैं, 3 में से उन्होंने एक मैच जीतना है और वो एक मैच किसी से भी वो जीत जाएंगे आसानी के साथ। अच्छा, उसके बाद जनाब पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी के 10 पॉइंट्स हो चुके हैं और उन्होंने 9 मैचेस खेल लिए हैं, उनका एक मैच बाकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 मैचेस खेले हैं और उनके 8 पॉइंट्स हैं, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर ने भी 8 मैचेस खेले हैं और उनके 6 पॉइंट्स हैं। 2 मैचेस इस्लामाबाद के बाकी हैं और 2 मैचेस क्वेटा के बाकी हैं। अच्छा, इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले अब मैं आपको बता देता हूं कि किस टीम का कौन सा मैच जो है वो अभी बाकी है। इस्लामाबाद की बात करें तो इनका एक मैच लाहौर के साथ होना है और एक मैच जो है वो मुल्तान के साथ होना है। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी का जो कि एक ही मैच है वो लाहौर कलंदर्स के साथ होगा, जबकि क्वेटा के 2 मैचेस हैं और वो मुल्तान सुल्तान्स के साथ होंगे और एक कराची किंग्स के साथ होगा। यानी क्वेटा का एक मैच बहुत मुश्किल है, जबकि दूसरा जो कराची के साथ है उसे आप कदरे आसान कह सकते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा क्वेटा के लिए। अच्छा, अब अगर हम डिस्कस करें तो पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल से उसने क्वालिफाई उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। किस तरह से, जो उसका एक मैच बाकी है जो कि लाहौर कलंदर के खिलाफ है, बेशक वो मुश्किल है, लेकिन अगर वो जीत जाती है तो फिर उसको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हारने की सूरत में भी उसके 70% मेरे ख्याल से चांसेस होंगे कि फिर भी वो क्वालिफाई कर जाएगी। दूसरी जानिब अगर क्वेटा ग्लैडिएटर अगर एक भी मैच अपना हार जाती है तो फिर समझे कि इस्लामाबाद और पेशावर तो वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। लेकिन मसला कब होगा? मसला तब होगा जब क्वेटा ग्लैडिएटर भी अपने दोनों मैचेस जीतती है। अगर क्वेटा अपने दोनों मैचेस जीतती है तो इसके पॉइंट्स भी 10 हो जाएंगे और इस्लामाबाद अगर एक अपना मैच और हार जाती है तो एक जीत कर भी उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर पेशावर ज़ल्मी अगर अपना एक मैच हार जाती है यानी जीतने की सूरत में तो क्वालिफाई कर जाएगी। अगर हारती है और दूसरी एंड से क्वेटा दोनों मैचेस जीत जाता है तो फिर उसके भी 10 पॉइंट हो जाएंगे और इस्लामाबाद के भी 10 पॉइंट होंगे। तो यहां पर रन रेट का फिर कंपैरिजन होगा और रन रेट में इस्लामाबाद सबसे बेहतर है, इसका पॉजिटिव में है रन रेट, जबकि उससे नीचे पेशावर ज़ल्मी का रन रेट है और सबसे एंड के ऊपर क्वेटा ग्लैडिएटर का रन रेट है जो कि नेगेटिव में है। अच्छा, अब क्वेटा हारने की सूरत में तो मैंने आपको बता दिया कि इस्लामाबाद और पेशावर क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि फिर एक मैच जीतने के बाद इसके 8 पॉइंट्स होंगे और इस्लामाबाद अगर दोनों मैचेस हार भी जाती है फिर भी रन रेट की बुनियाद पर वो आगे निकल जाएगी और क्वेटा जो है वो बाहर हो जाएगा। कराची पहले बाहर हो चुका है। लेकिन अगर क्वेटा दोनों मैचेस जीतती है और इस्लामाबाद एक मैच जीत कर एक हार जाता है तो उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी भी अगर एक मैच हार जाता है तो उसके भी पॉइंट्स 10 तक ही रहेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। यानी अगर सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चांसेस पेशावर के हैं, उसके बाद फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के और तीसरे नंबर के ऊपर
क्वेटा ग्लैडिएटर के हैं, और वो इसलिए सबसे कम है कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रही है कि पेशावर ज़ल्मी अपना मैच हार दे, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना मैच हार जाए और मैं दोनों जीत जाऊं, यानी क्वेटा अगर दोनों जीत जाए और वो हार जाएं तो फिर क्वेटा का चांस बनता है। लेकिन अगर वो दोनों टीमें जीत जाती हैं अपने मैचेस, जो उनके बाकी मैचेस हैं, तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकेगा। तो सबसे ज़्यादा मुस्तहकम इस वक्त पेशावर ज़ल्मी, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और एंड के ऊपर क्वेटा है, और वो भी अगर वो हारे वो जीते अगर मगर वाली सूरत हाल में है। लेकिन ये बात पक्की है कि आप ये नहीं कह सकते कि फ़लानी टीम जो है वो इस वक्त टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। सिर्फ कराची किंग्स है जो इस वक्त टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन इन तीनों टीमों में अभी भी मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर्स के साथ मैच है, कुछ भी हो सकता है। लाहौर कलंदर बहुत टफ टीम है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी परेशानी हो सकती है, किस तरह से दोनों मैचेस हार भी सकता है। उसका लाहौर कलंदर के साथ मैच है, फिर मुल्तान सुल्तान्स के साथ मैच है, तो ये परेशानी हो सकती है। सोचिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों मैचेस हार जाए और क्वेटा जो है वो जीत जाए अपने दोनों मैचेस, तो क्वेटा के 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, इस्लामाबाद के 8 के 8 ही रहेंगे, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो जाएगी। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी अगला मैच हार जाती है तो उसके 10 के 10 ही रहेंगे, क्वेटा दोनों जीतकर 10 पे पहुंच जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, दिलचस्प सूरत हाल है। बेशक अगर हम तरतीब बनाएं तो मैंने आपको बता दिया पेशावर, इस्लामाबाद और फिर एंड के ऊपर चांसेस क्वेटा के हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये फलानी टीम जो है वो बाहर हो गई है। आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो उसके बाद डिसाइड करेंगे, बड़े फैसला कौन होंगे। ख़ास तौर पे जो कल का मैच है, कल क्वेटा का मैच है, एक गालिबन कराची के साथ है, तो कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्वेटा जीतता है तो फिर और ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी, फिर उसका आखिरी मैच जो मुल्तान के साथ होगा उसके ऊपर फैसला जाएगा। लेकिन सादा लफ्ज़ों में ये है कि अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फ़लाँ टीम क्वालिफाई कर गई और फ़लाँ बाहर है। ऊपर वाली जो टीमें हैं लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स, उन्होंने मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर लिया है, उसके तो 14 पॉइंट्स है। लाहौर भी क्वालिफाई कर गई है क्योंकि उसके 3 मैचेस बाकी हैं। नीचे जो तीनों टीमें हैं इनमें आप अभी तक फैसला नहीं कर सकते कि फ़लानी टीम बाहर हो गई है और फ़लानी टीम जो है वो क्वालिफाई कर गई है, कुछ भी हो सकता है। आगे जो आने वाले 1 या 2 मैचेस हैं उसके बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबसे कम चांसेस जो हैं वो इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर के हैं, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है दूसरों की हार के ऊपर, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी अपनी जीत के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उन्हें दूसरों के हारने से मसला नहीं है, अगर वो अपने मैचेस जीत जाएंगे तो फिर उनको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन बहरहाल PSL बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प हो रहा है, और ज़्यादा दिलचस्प होता अगर कराची किंग्स ने भी 2-3 मैचेस जीते होते, आज उसके भी 6 या 8 पॉइंट्स होते, तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प ये PSL होता। लेकिन बहरहाल कराची किंग्स अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी, और आगे देखते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में कोई जीत अपने नाम कर भी पाती है या नहीं, क्योंकि उनके जो मैचेस हैं वो भी काफ़ी मुश्किल हैं। एक क्वेटा के साथ है और दूसरा जो है वो भी एक मुश्किल उनका मैच होगा, तो उसके ऊपर देखते हैं कि कराची को फतह अपने नाम कर भी पाती है या नहीं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी लाहौर और मुल्तान के अलावा कौन सी 2 टीमें हैं जो क्वालिफाई करेंगी, और कौन सी टीम है जो कराची के अलावा टूर्नामेंट से बाहर होंगी? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए।